हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह देश छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। दोस्तों, इस देश में आपको कोई भी किसी काम के लिए नो नहीं बोलता है। अगर काम नहीं भी करना होता है तो ये मे भी बोलते हैं। जैसे हमारा देश हिंदुस्तान इस समय अपने पड़ोसी देश चीन से परेशान है, वैसे ही यह देश भी चीन से दूरी बना के रखता है। आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने लिए जा रहा हूँ उस देश को 1590 में पुर्तगाल के लोगों ने खोज के निकाला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया का एक और खूबसूरत देश ताइवान के बारे में। इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह एक आइलैंड देश है। इसका पड़ोसी देश की बात करें तो चीन है नॉर्थ वेस्ट में, जापान है नॉर्थ ईस्ट में और वहीं फिलीपींस है साउथ में। इस देश का कुल पॉपुलेशन है 2 करोड़ 38 लाख। दोस्तों, जो हाल हमारे देश का है चाइना के साथ, उससे भी बुरा रिश्ता है ताइवान का चीन के साथ। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान किसी भी हाल में चीन का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। यह देश बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। कई बार चीन ने इसे डराने की कोशिश की है, लेकिन यह है कि चीन की एक नहीं सुनता और आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ताइवान के कुल पॉपुलेशन में 84% ताइवानी लोग हैं, जबकि 14% चीन के लोग और 2% इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। लेकिन 14% चीन के जो लोग यहाँ रहते हैं वह भी ताइवान के साथ ही रहना चाहते हैं। इस देश के लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और 10% लोग अन्य धर्म को मानने वाले हैं। ताइवान देश को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, लेकिन इस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ के लोग साफ सफाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यह पूरा का पूरा देश चमकता हुआ नजर आता है। ताइवान रिंग ऑफ फायर जोन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है यह देश भूकंप से कभी भी हिल सकता है। इस देश में हर साल लगभग 1000 भूकंप के झटके आते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस देश में कोई भी इंसान किसी को भी काम के लिए मना नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी नो किसी को नहीं बोलता है। अगर किसी को कोई काम नहीं भी करना होता है तो उसे मे भी करके टाल देते हैं। लेकिन किसी ने आपको मे भी बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम नहीं होगा। एक तरह से यहाँ का मे भी का मतलब नो है। इस देश में कुछ भी 4 नंबर का नहीं मिलेगा। यहाँ पर 4 नंबर को अनलक्की माना जाता है। जैसे हमारे देश में 3 नंबर को अनलक्की माना जाता है, वैसे इस देश में 4 नंबर को अनलक्की मानते हैं। यहाँ पर कोई भी होटल का कमरा या कोई भी फ्लोर भी 4 नंबर का नहीं होता है। दोस्तों, ताइवान में गर्मी का मौसम बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में रोज ही बारिश होती है। यहाँ पर शाम के वक्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों, ताइनान नाम का इस देश में शहर है, जो कि सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर की स्थापना 1590 में हो गई थी, उसी साल जिस साल पुर्तगाल के लोगों ने ताइवान को खोज के निकाला था। ताइवान में 2009 में एक भयानक टाइफून आया था, जिसका नाम था मोराकोट। यह इतना भयानक समुद्री तूफान था जिसमें लगभग 700 लोगों की जान चली गई थी और साथ ही साथ 26 लोग कहीं गुम हो गए थे। इस तूफान की वजह से $3.3 बिलियन का नुकसान हुआ था। दोस्तों, अगर खुशहाल देशों की बात करें तो ताइवान का नंबर बहुत ऊपर आता है। यह दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में 35वें नंबर पर आता है। यह हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन से खुशहाल देशों की सूची में कहीं ऊपर आता है। दोस्तों, ताइवान को फेस मास्क कैपिटल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों को अपने स्किन से बहुत प्यार होता है और वो लोग किसी भी हाल में अपने फेस को सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं और वो हमेशा ही अपने फेस को मास्क से ढक के रखते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश को 8 घंटे में ही पूरा देख सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 8 घंटे में ही पूरे आइलैंड को देख सकते हैं। लेकिन यह तब है जब आप अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव करते हुए निकल जाएं। ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बहुत लगाव होता है और ये लोग प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। इस देश की महिलाएं भी बहुत मेहनती होती है। यहाँ की आबादी का 96% महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी होती है और ये महिलाएं वर्किंग भी हैं और केवल 4% महिलाएं ही हाउसवाइफ हैं। दोस्तों, इस छोटे से देश में हाई स्पीड ट्रेन्स, मेट्रो और बसेस की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। दोस्तों, इस देश की राजधानी का नाम है ताइपे।
जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस शहर में आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं जो कि आप किसी छुट्टी वाले डेस्टिनेशन में देखते हैं। यहाँ पर आपको 6 वर्ल्ड क्लास नाइट क्लब्स मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत कम प्राइस पर होटल भी मिल जाता है इस शहर में। ताइवान और हमारे देश में बहुत सारी बातें कॉमन है। यहाँ के शादियों में पहले एस्ट्रोलॉजर लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो डिसाइड करते हैं कि किस दिन शादी होगी और बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा। दुनिया के ज़्यादातर देश ताइवान को एक देश नहीं मानते हैं, इसलिए ताइवान को हर 6 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस घोषित करना पड़ता है। ताइवान 36,193 वर्ग किलोमीटर में फैला एक आइलैंड है। इस देश की करेंसी की बात करें तो ताइवान में न्यू ताइवान डॉलर चलता है और एक न्यू ताइवान डॉलर की कीमत 2.50 भारतीय रुपए के बराबर होता है। ताइवान की जीवन शैली बेहद शांत और निर्मल स्वभाव की है। इस देश में बड़ों का आदर और गरीबों की सहायता को तवज्जो दी जाती है। इस देश में 7-Eleven रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है। जी हाँ, यहाँ के लोग इस रेस्टोरेंट का इस्तेमाल ना खाना खाने के लिए करते हैं, बल्कि कई स्टोर्स पर तो आपके लिए ट्यूशन की व्यवस्था होती है। यहाँ पर आप खाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, ताइवान आपको जाने का मौका मिले तो यहाँ का पोर्क राइस जरूर ट्राई करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कहा जाता है कि दुनिया में इससे बेहतर पोर्क राइस कहीं नहीं मिलता है। ताइवान देश की हवा बहुत ही शुद्ध और साफ होती है। जी हाँ, यहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ही हाई लेवल की है और इसका सीधा सा कारण है कि यहाँ का जनसंख्या बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ गाड़ियाँ कम चलती है और पॉल्यूशन इसी वजह से कम होता है। दोस्तों, ताइवान के लोगों का मानना है कि सफ़ेद कलर निराशा का प्रतीक है। यहाँ के लोग सफ़ेद कपड़ा तभी पहनते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। ऑफिसेस में आपको कोई भी वाइट कलर के कपड़े में नज़र नहीं आएगा। यहाँ के शादियों में सभी रेड कपड़ों में नज़र आते हैं। यहाँ रेड कलर को सेलिब्रेशन का प्रतीक माना जाता है। ताइवान के लोगों के बीच मछली पकड़ना और इसका एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। साथ ही साथ मुर्गा पालन और सुअर का मीट का भी यह देश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और वैसे यहाँ पर बड़े मात्रा में चावल, सब्जियाँ और फल फूल भी उगाए जाते हैं। इस देश के लोग बड़े हेल्दी होते हैं। यहाँ के लोग औसतन 80 साल जीते हैं। यहाँ के लोगों में स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर जगह आपको खेलते हुए मिल जाएंगे लोग। ताइवान की सरकार अपने लोगों के लिए बहुत लॉयल है। इस देश को मेडिकल फैसिलिटी के मामले में बहुत ऊपर माना जाता है। यहाँ के हर एक नागरिक को सरकार फ्री मेडिकल सुविधाएं देती है। तो दोस्तों, यह था ताइवान देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।